और फिर उनसे विदा लेकर के ठाकुर जी जाते हैं और चित्रकूट में श्री सीताराम जी महाराज पर्णकुटी बना करके वहां निवास करते हैं। चित्रकूट में श्री सीताराम जी महाराज कामदगिरि पर निवास करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आ रहे हैं। वहाँ चित्रकूट में रहने वाले जितने कोल भील हैं वो सब भी सेवा करते हैं भगवान की। और चित्रकूट में श्री सीताराम जी महाराज विहार कर रहे हैं। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री चित्रकूट बिहारी भगवान की जय हो। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मैं प्रभु की वंदना करता हूं। वाल्मीकि जी रहते हैं अयोध्या के पास में। एक महात्मा के कई जगह आश्रम होते हैं और फिर वहां से वो चित्रकूट में जाते हैं। वाल्मीकि जी का आश्रम बिहार में भी है, कई जगह महात्माओं के आश्रम है। वो वाल्मीकि जी जब वंदना करते हैं तो एक बात कहते हैं, चित्रकूटालयम राम इंदिरानंद मंदिरम, चित्रकूटालयम राम इंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम। मैं चित्रकूटालय श्री राम श्री सीताराम जी की वंदना करता हूं। चित्रकूट में नित्य भगवती विदेह नंदिनी जानकी जी के साथ विहार करने वाले चित्रकूट बिहारी राम जी को मैं प्रणाम करता हूं। लोगों ने कहा महाराज अवध बिहारी राम को आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप दशरथ अजिर बिहारी श्री राम को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चित्रकूटालयम रामम। भगवान सामने थे, वहीं पास में हैं, लेकिन द्रौपदी भगवती जब सिर से साड़ी उतर गई तो द्रौपदी ने कहा दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और भगवान दौड़े गए, द्वारिका पहुंचे, द्वारिका से लेफ्ट राइट करके आए, तब तक सिर से साड़ी उतर गई। द्रौपदी बिगड़ गई, कहा आपने विलंब किया। भगवान ने कहा मैं तो वही खड़ा था, लेकिन तुम द्वारिका नाथ कही तो हमको द्वारिका में जाके मोहर लगा के हस्ताक्षर करके आना पड़ा। तब उसमें तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। भगवान तो है वहीं, लेकिन आप जब कोई ठप्पा लगा देंगे तो उनको वहां जाना पड़ेगा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम। मैं चित्रकूट बिहारी रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूं। कहा भाई आप चित्रकूट बिहारी को क्यों प्रणाम करते हैं? अवध बिहारी को प्रणाम करिए, दशरथ अजिर बिहारी को आप कह रहे हैं चित्रकूटालयम रामम। वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट में श्री राम जी सबके लिए सुलभ हैं। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज दशरथ जी का महल है, वहां अंदर प्रवेश सब लोग नहीं कर सकते हैं, वहां सबका अंदर प्रवेश नहीं है। राजाधिराज का महल है, उसमें ऐरू गैरू नत्थे खैरे थोड़े जा सकते हैं। राजमहल में जाने के लिए तो उतनी योग्यता चाहिए, लेकिन चित्रकूट में ठाकुर जी सुलभ हैं और किरातों की मंगलमयी वाणी सुनते हैं, वहां इतने सुलभ हैं। कोल किरात जो है राम जी के पास आते हैं, कोई कहीं चेकिंग नहीं, कहीं पूछताछ नहीं, बड़ी सहजता से भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। कोल भीलों के मंगल में वचनों को सुनते हैं तो चित्रकूट बिहारी ठाकुर जी सबके लिए सुलभ हैं, लेकिन अवध बिहारी राम जी सबके लिए सुलभ नहीं है। रहीम जी भी जब नूरजहां ने रहीम का सब कुछ ले लिया, बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री अब्दुल रहीम खान खाना सर्वस्व ले लिया, पुत्र का सिर कलम करा दिया, तो सब छोड़ करके चित्रकूट में आए। चित्रकूट के कामदगिरी की परिक्रमा में रहते हैं, पत्ता बीन करके लाते हैं और पत्ता बीन करके भड़भूजे के भाड़ में झोंकते हैं, तो वो बेचारा 2 मुट्ठी चना दे देता है, उसी से जीवन का निर्वाह करते हैं। जो बादशाह के प्रधानमंत्री थे,
रीवा नरेश उनके परिचित थे। एक बार रीवा नरेश चित्रकूट में भगवान कामदगिरी की परिक्रमा करने गए तो बड़ी देर तक देखे, पहचान गए कि ये तो लगता है बादशाह अकबर के समय के प्रधानमंत्री रहीम साहब हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना से उन्होंने कहा कि आप यहां, नूरजहां से नहीं पटी बादशाह अकबर के बाद। तो इन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, राम रसकावली उन्होंने लिखा है, रीवा नरेश ने, बड़े भगवान के भक्त हुए, तो रहीम को वो जानते थे। उन्होंने कहा कि जाके सिर सब भार है, सोकत झोंके भार। जिसके सिर पर सारा भार था राज्य का, प्रधानमंत्री, वो चित्रकूट में भाड़ झोंक रहा है। बड़ी विचित्र बात है। तो रहीम उत्तर देते हैं, जाके सिर सब भार है, सोकत झोंके भार। तो रहीम ने कहा कि भार झोंकी सब भाड़ में, रहीमन उतरे पार। जितना भार था भाड़ में झोंक दिया, अब हम पार उतर गए। कहा तो यहां आप आए कैसे? आप तो भगवान कृष्ण के प्रेमी, आपको वृंदावन जाना चाहिए, यहां कैसे आए? तो उनकी ये बात बड़ी मार्मिक है। उन्होंने कहा, राजन, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जेहि पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। यह ऐसी जगह है जिन पर विपत्ति पड़ती है वो यहीं आते हैं। हमारा सर्वस्व चला गया, मैं यहाँ आया। श्री राम जी का सर्वस्व चला गया, इसलिए राम जी यहाँ आए हैं और यहाँ सबके लिए ठाकुर सुलभ हैं। सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। भगवान सुखपूर्वक वहां रह रहे हैं। इधर सुमंत जी आए, महाराज दशरथ को समाचार दिया। प्रतीक्षा में थे दशरथ जी कि सुमंत जी आएंगे, राम जी को हो सकता है लौटा के ले आवें। लेकिन जब यह पता चला कि नहीं लौट करके आए, सुमंत जी ने सब बतलाया। दशरथ जी महाराज ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। छठे दिन यह समाचार मिला और 6 बार राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो 6 बार ही राम राम कह के प्राण त्यागे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुसुख धाम। श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय। माताएं विलाप करने लगी। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। महाराज दशरथ के शरीर को नौका में तेल भर करके उसमें रखा गया। सारी अयोध्या अनाथ है। भरत जी को लेने के लिए वशिष्ठ जी की आज्ञा से दूत गए। भरत जी महाराज कई दिनों से बुरे स्वप्न देख रहे हैं, दिन पति देखें रात को सपने। भरत जी महाराज को अयोध्या से आए हुए दूतों ने समाचार दिया कि आपके गुरुदेव ने आपको बुलाया है और अति शीघ्र आपको चलना है। भरत जी ने कहा, अयोध्या क्या क्या समाचार है? उन्होंने कहा, सब समाचार आपको वहीं चलने पर पता चल जाएगा। अब उनके मन में धर्म संकट। भरत जी तुरंत तैयार हो गए, घोड़े पर सवार होकर दोनों भाई दूतों के साथ चल दिए। उनके नाना ने भारी मात्रा में दहेज दिया, कहा अभी यहीं रहने दीजिए, अब बाद में ले जाएंगे। ये सब लिखा है रामायण में। भरत जी सीधे अयोध्या आए। अयोध्या को अनाथ देखा है। कम रामायण में बड़े विस्तार से इस विषय में चर्चा आई है। ज्यों ही अयोध्या की सीमा में भरत जी प्रवेश करते हैं तो वहां वर्णन है कि उनके कुल के जितने भी पूर्वज राजा महाराजा हो गए हैं, अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने पर दोनों दिशाओं में छोटे छोटे मंदिर बने हैं और सबकी उसमें मूर्तियां रखी हुई हैं। भरत जी जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो देखे मेरे पिताजी की भी मूर्ति यहाँ है, पिताजी का भी विग्रह है। उन्हें लग गया कि कोई न कोई अयोध्या में अनर्थ हुआ है, नहीं तो ये मेरे पिता का शरीर यहाँ कैसे हो सकता था। उनका श्री विग्रह, उनकी मूर्ति वहाँ थी।
भरत जी महाराज अयोध्या में आए। अयोध्या अनाथ है। सीधे अपनी माता कैकेयी के महल में गए, क्योंकि वो जानते हैं कैकेयी मेरे भैया श्री राम को अधिक प्रिय हैं। मेरी माँ राम जी को बहुत अधिक चाहती है, इसलिए राम जी कैकेयी के ही महल में रहते हैं। और चक्रवर्ती दशरथ जी राम जी के प्रेम में जहाँ राम रहेंगे वहीं दशरथ जी रहेंगे, इसलिए कैकेयी के ही महल में रहते हैं। तो भरत जी महाराज गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी तुरंत उठकर खड़ी हुई, पूछा है कि भैया श्री राम कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? कहतात कहाँ सब माता, पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी ने सारी बात बतलाई कि हे पुत्र, मैंने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन विधि सब संवरी बात बिगाड़ी, विधाता ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता का शरीर छूट गया। यह सुनते ही भरत जी मूर्छित हो गए, विलाप करने लगे। लेकिन पिताजी को कौन सी व्याधि थी, कौन सा रोग था, तुम ये बतलाओ। कैकेयी ने सारी बात बतलाई कि किस प्रकार से मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। भरत जी यह सुन करके व्याकुल हो गए, भूमि पर गिरकर विलाप करने लगे, फूट फूट कर रोने लगे कि मैं ही सारे अनर्थ का मूल हूं। अत्यंत खिन्न है। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे रे वन में। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे रे वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दे रे वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पद तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दे रे वन में। राम सिया भेज डेरी बन में। ओ मैया तेने, ओ मैया तेने ओ काठाने मन में राम सिया भेज दे रे वन में। राम सिया भेज डेरी बन में। ओ महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमार संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया।
तीनों महल में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में ओ मैया काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई वाणी ओ कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई वाणी रोए ना सकी और मिल दीवानी रो न सकी उर्मिल दीवानी के गई तू बस एक ही रानी कह गई तू बस एक ही रानी रह गई महलन में राम सिया भेज तेरे मन में राम सिया भेज दयरी बन में ओ मैया तेरे ओ हचीले तेरे काठाने मन में राम सिया भेज तेरे मन में ओ राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज तेरे मन में राम सिया भेज दयरी बन में। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तो जननी भई विधिसन कछु न बसाई। श्री भरत जी महाराज अत्यंत खिन्न हैं, विलाप करते हैं और अपनी माँ को कोसते हैं कि अरे पापिनी, यदि तेरे मन में ऐसा ही भाव था तो जन्मत काहे न मारे मोही, जन्म लेते समय ही तुझे हमें मार देना चाहिए। तुम वृक्ष को काट करके पेड़ काटते पालो सींचा, मछली को तुम जल से अलग करके उसे जीवित रखना चाहती हो। वास्तव में तेरी मां जैसी थी वह संस्कार तेरे में आया है। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए। एक महात्मा ने कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज को जीवों की भाषा समझने की विद्या बतला दी थी। तो कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज हर प्राणी की भाषा समझते थे, जानते थे। एक बार महाराज भोजन कर रहे थे और कैकेयी की माता उनको प्रसाद थाल में समर्पित करके दूर खड़ी थी। इसी बीच में कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज हंस पड़े। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप हंसे क्यों? महाराज ने कहा ऐसे ही हंसी आ गई। तो कैकेयी की माता यानी अश्वपति महाराज की पत्नी ने कहा बिना कारण के आप नहीं हंसे होंगे, कोई न कोई कारण होगा, कहीं भोजन में कोई परेशानी, हमने जो प्रसाद आपको दिया, कहे कोई ऐसी बात नहीं। अब वो जिद करने लगी। महाराज ने कहा देवी, अगर मैं यह भेद हंसने का तुम्हें बतला दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बतला नहीं सकता।
तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम मरो चाहे जियो, लेकिन ये बतलाना हमें पड़ेगा कि क्यों हंसे। अश्वपति महाराज बड़े दुखी हुए, भोजन छोड़ के उठ गए, सीधे वन में उस आश्रम में गए जहां वो महात्मा निवास करते थे। प्रणाम किया, सारी बात बतलाई। तो उस महात्मा ने कैकेयी के पिता अश्वपति महाराज को एक कथा सुनाई और अपनी तपस्या से उन्हें दिखलाया कि एक कुआं है, कुएं में घास है। बकरा और बकरी दोनों वहां पहुंचे, बाहर की घास चर गई, लेकिन हरी हरी जो दूब है कुएं में लटकी है। तो बकरी ने बकरे से कहा कि इस दूब को बाहर खींच लाइए, हम इसे पाएंगे। बकरा कई बार प्रयास किया, नहीं पाया। बकरी बड़ी नाराज हुई, कही हम आपको छोड़ के चली जाएंगी, आप पहले घास हमको लाइए। बकरा कहा अरे मैं कुएं में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बकरी कही चाहे तुम जियो या मरो, लेकिन ये घास हमें चाहिए। बकरा बड़ा नाराज हुआ, लगा सींग से मारने, बकरी को लगा मारने। वो माए माए करके भागने लगी, दौड़ा दौड़ा के लगा मारने। तो अश्वपति महाराज को राजा ने सुनाया, महात्मा ने, और कहा कि देखो अगर पत्नी के गुलाम हो तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम अनुशासन करो। और जब उन्होंने अनुशासन किया, चाहे तुम मरो चाहे जियो, हम कोई मतलब नहीं, तुम्हें भेद नहीं बतलाएंगे, तो शांत हो गई। बात क्या थी, ये भोजन कर रहे थे तो चावल का एक दाना नीचे गिर गया था और उसको एक चींटा लेकर के जा रहा था, बड़ा जो कीड़ा चींटा है। उधर से चींटी आ रही थी, तो उसने चींटे से कहा कि ये दाना हमें दे दो। ये उनकी बात समझ रहे थे जीवों की। तो उसने कहा कि वहां और गिरे हैं, तुम जाकर उठा के ले आओ। चींटी लेके जा रही थी, हम गलत बोल दिए, चींटी लेके जा रही। तो चींटे ने कहा कि ये दाना हमें दे दो। चींटी ने कहा कि और पड़े हैं, तुम जाके उठा के ले आओ, हम तो बड़ी मुश्किल से ले आई हैं। अरे चींटे ने कहा मैं वहां नहीं जा सकता। चींटी ने कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा मैं बहुत छोटी जाति का हूं, राजा धर्मात्मा हैं, अगर मैं उनके पास गया, उनके थाल से छू गया तो राजा का पुण्य नष्ट होगा, इसलिए यह दाना तुम हमें दे दो, तुम दोबारा जाके ले आना। यह सुन करके राजा को हंसी आ गई कि देखो ये इतनी छोटी जाति का जीव है और धर्म के बारे में ऐसी बात कर रहा है। इस हंसी के कारण रानी बिगड़ गई। भरत जी कह रहे हैं कि पापिनी कैकेयी, तेरी मां का जो स्वभाव था, जननी तो जननी भई। महाराज ने कहा कि कैकेयी राम बिरह जनि मारे सिमोही। अरे कैकेयी, अगर श्री राम वन को जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कैकेयी ने नहीं मानी और विधवा होने का दुख लिया, परंतु अपनी इच्छा को मनवा करके ही रहा। तो तेरी माँ के संस्कार तेरे में आए हैं, और जब ते कुमति कुमत जी ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयो। जब तेरी ये बुद्धि हुई, श्री राम जैसे अत्यंत शांत दांत सुकुमार श्री राम को, जिनको तुम प्राणों से भी अधिक चाहती थी, उस समय तेरा हृदय खंड खंड नहीं हो गया, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? कैसे तुमने ये शब्द बोला श्री राम को वनवास के लिए? भरत जी ने अपनी मां को बहुत कटु शब्द कहे। इसी बीच में कुबरी सुंदर राजसी वस्त्र लेकर के आई, उसको देखते ही बिगड़ गए शत्रुघ्न जी, और एक मुक्का कस करके उसके अपने घुटने से मारा, वहीं गिर पड़ी। कुबर फूट गया, मुंह से रक्त बमन करने लगी। उसका बाल केश पकड़ करके और घसीट करके मारने लगे। सबका मूल यही है, यही दुष्टा है। इसी ने सब कुछ नहीं दी। इतनी प्रसन्नता से वस्त्र लेके कैसे आती इस दुख के समय में? कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। अंत में भरत जी ने छुड़ा दिया। कहा शत्रुघ्न, यदि तुमने इस पापिनी का वध कर दिया, यद्यपि ये दोषी है, लेकिन मेरे राघव, मेरे श्री राम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए छोड़ दो। उसे छोड़ दिए। दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गए, गिर पड़े, विलाप करने लगे, बड़ी दुखी हैं, खिन्न हैं।
एक पुत्र की माँ, पुत्र वधू भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, उनकी क्या दशा है। श्रीमद् रामायणम में लिखा है कि भगवती कौशल्या ने कहा, भरत तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो गई, अब तुम अयोध्या का राज्य करो, तुम जो चाहते थे वो पूरा हो गया। भरत जी ने कहा कि मां, गऊ को पैर से छूने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे अगर राम जी के बन जाने में मेरा विचार रहा हो। सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करने का जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा तनिक भी विचार रहा हो। माता पिता की सेवा छोड़ करके और उनका तिरस्कार करने वाले पुत्र को जो नरक और जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे अगर श्री राम के बन जाने में मेरा तनिक भी विचार रहा हो। भरत जी ने शपथ खाई है, कौशल्या अम्बा भरत जी को गोद में ली, हृदय से लगाई हैं। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। भरत जी महाराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से पिता का और्ध दैहिक दाह संस्कार संपन्न किया है। विधि पूर्वक महाराज दशरथ के शरीर को सरजू जी के तट पर अग्नि देवता को समर्पित किया गया। पिता के निमित्त सारे पिंड श्राद्ध आदि के कर्म श्री भरत जी ने किए। शुद्धि होने के बाद वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि हे भरत, अब तुम अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करो। पिता ने तुम्हारे लिए यह दिया है, इसीलिए उनके प्राण गए हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता प्रसन्न मुद्रा में दिए हैं अथवा किसी परिस्थिति बस। वशिष्ठ जी ने कहा कि पिता जिसको राज्य देता है वही अधिकारी है, भले ही वो किसी परिस्थिति में रहे। भरत जी ने कहा, धर्म क्या कहता है, छोटे भाई को राजा होना चाहिए कि बड़े भाई को? वशिष्ठ जी ने कहा, राजा तो बड़ा भाई हो सकता है, उसी के लिए अधिकार है, लेकिन यदि पिता ने छोटे भाई को दिया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ययाति महाराज के बड़े पुत्र यदु थे, उन्होंने यदु को राजा नहीं बनाया। सबसे छोटे पुत्र पुरु थे, पुरु को राजा बनाया, तो पिता का धर्म है। लेकिन आप बतलाइए यह धर्म है कि नहीं, छोटे पुत्र को राज्य दिया जाना चाहिए कि बड़े पुत्र को? वशिष्ठ जी ने कहा कि राज्य तो बड़े पुत्र का होना चाहिए, लेकिन पिता की आज्ञा राजा की अंतिम इच्छा थी। भरत जी ने कहा, गुरुजी अगर आप हमें अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बिठाते हैं तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आप हैं, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मोहि राज हठी दई हो जब ही, रसा रसातल जाए ही तब ही। ऐसा मत करिए। वशिष्ठ जी मौन हो गए। भरत जी ने कहा, मैं राम जी को अयोध्या ले आऊंगा, मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगा। सारा राज समाज तैयार हो गया, माताओं के लिए पालकी तैयार की गई, रथ पर भरत जी महाराज सवार हो करके और श्री राम जी को मनाने के लिए चल दिए। भरत जी महाराज सारे राज समाज को लेकर के, क्योंकि यह राज सिंहासन श्री राम का है, श्री राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमारे पितृतुल्य हैं, उन्हीं को इस सिंहासन का अधिकार है। मोह बस मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया उस पाप का मूल मैं हूं, लेकिन मैं अधर्म को देखना नहीं चाहता। भरत जी निर्णय किए और वहां से सारे समाज को लेकर के चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। भरत चले चित्रकूट, रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। सिया लखन को मनाने। सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट,
जूटे हो रामा सिर बेल से जटा जूट हो राम राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने क्षण भील खत क्षण प्रेम मगन मन 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 मन कर धीरज छूटे हो रामा मन कर धीरज छूटे हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने श्री स्वामी जी आचरज सुमिरत श्री स्वामी जी आचरज सुमिरत लाभ जन्म को लूटे अरे लूट हो राम लाभ जन्म को लूटे हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट चले चित्रकूट चले चित्रकूट हो सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाए सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। सारा राज समाज आज भरत जी के साथ भगवान श्री सीताराम जी से मिलने के लिए चल पड़ा है। जो विश्वस्त सेवक थे उनको अयोध्या की देख रेख का काम सौंप करके भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। सभी लोग श्री राम जी के दर्शन की कामना अपने मन में सजाए हुए हैं। पै आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग
करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सभी लोग नियम व्रत करते हुए चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं। भरत जी की यात्रा प्रारंभ है। आप भी मानसिक रूप से श्री भरत जी महाराज के साथ हो करके और चित्रकूट में श्री सीताराम जी महाराज के दर्शन के लिए चलें। और कथा का यहीं पर विश्राम रहेगा। कल पुनः आगे के प्रसंग को हम लोग श्रवण करेंगे। कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का स्मरण, फिर आरती प्रसाद लेकर आप पधारेंगे। राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम प्यारे रघुवर की आरती उतारो है सखे प्यारे रघुवर की आरती उतारो है सखे काले काले केस अधर अरुणा रे काले काले केस अधर अरुणा रे कौशल्या जी के प्राण आधारे कौशल्या जी के प्राण आधारे निरखी नयन छवि प्याऊं है सखे निरखी नयन छवि प्याऊं है सखे सियवर जय हो उतारो है सखे सियवर जी की आरती उतारो है सखे उतारो है सखी तन मन वारो है सखे उतारो है सखी तन मन वारो है सखे प्यारे रघुवर की आरती उतारो है सखे प्यारे रघुवर की आरती उतारो है सखे गोरी किशोरी मोरी जनक दुलारी 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 सावरो सलोना राम छवि अति प्यारी सावरे सलोना राम छवि अति प्यारी देखी देखी जियरा जुड़ाऊं है सखी देखी देखी जियरा उड़ाऊं है सखी सियवर जी की आरती उतारूं है सखी सियावर जी की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी तन मन वारो है सखी उतारो है सखी तन मन वारो है सखी प्यारे रघुवर की आरती उतारूं है सखी प्यारे रघुवर की आरती उतारो है सखी धन्य धन्य ये माधुरी जोड़ी धन्य धन्य माधुरी जोड़ी जियहु जगत पति बरस करोड़ी जियहु जगत पति बरस करोड़ी हाथ जोड़ी सब मनाऊं है सखी हाथ जो
सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यात् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनमाराधिक्यग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पाञ्जलि हरि ओं। ओं प्रियायै च धीमहि तन्ना सीता प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजादिगणवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। नाथ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव की जय। श्रोता समाज की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अभी तक परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित